नए नए कानून बन रहे हैं, जो नए नए कानून, अरे तुम्हें जब तो मैं छछूंदर वालों कैसे जाएगी जमीन, बता कोई हल तो बता किस तरीके से जमीन जाएगी। बातों से गाली नहीं दे, गाली मत दे, बिल्कुल नहीं दे, ऐसे शब्दों का बिल्कुल प्रयोग कोई गाली नहीं है। फार्म जो भर रहे हैं बुल खाने वाली बात है, भड़काने वाली बात है। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे सवाल ऐसे जवाब नहीं सुनूंगी जी। अपना यूज देखिए, अगर आप उनको, हम चले भाई साहब की बात को मान रहे हैं कि वो किसान हैं, ठीक है, अगर जो किसान है आप घर में कैसे रहता है आप वो देख लीजिए उसका, और जब खेती में तो चलो उसका मिट्टी में ही लगना है तो उसका अलग। किसान अगर होता है तो वो अपने हाथ से ही कपड़े धोएगा, ठीक है, घर में है तो पत्नियां धोती। लेकिन आप बता दूं जी जी, आप मेरे सुनिए, लेकिन वहाँ पे तो आपके देखे बार बार शॉप भी बनी हुई थी, वहाँ पर जो है आपके जो है कपड़े धोने की मशीनें भी लगी थी, वहाँ पर आपको एक से एक खाना सारी सुविधा दी गई थी। वो आप बताएं कि वो सुविधा कहाँ से है? पंजाब का इतना लोक संगीत मशहूर है, ठीक है, वो ट्रक ड्राइवर भी चलाता है, ठीक है, आम लोगों शादियों में भी बचता है, शादियों में भी। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पूछो, देखो, लेकिन बिना गाली के, हमें आप कोई भी गलत शब्द नहीं, कोई शब्द नहीं होगा। इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आज सुबह उस बॉर्डर पे जब वे पत्थर मार रहे थे, कोई किसान पत्थर मारेगा? आंदोलन करने आ रहे, 13 तारीख का उन्होंने बोला कि दिल्ली पे चढ़ाई करनी है, तो चढ़ाई कर रहे हैं वे, तो आओ बैठो आंदोलन करो, अच्छे से करो आंदोलन। ये थोड़ी कि तुम पुलिस के ऊपर पत्थर मारोगे, तो पुलिस का भी फर्ज बनता है जवाब, पत्थर का जवाब ईंट से नहीं देना, अब की बार गोली से देना है, कोई इसमें नहीं देखा जाएगा। जो किसान है वो अपने घर पे है, जिनको इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। असली किसान खेती में रहता है। ये जो आए हैं ये कौन है? ये लोग कौन है? आते ही पत्थर मारेंगे। कौन लोग हैं? ये जो लोग आ गए हैं ये कौन है? पूछो ना, कौन है? आते ही पत्थर मारोगे? अरे वो किसान नहीं है, कौन है? पत्थर मारोगे क्या? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। आज पत्थर मारे, आज सुबह क्या हुआ? आज सुबह क्या हुआ? आज सुबह क्या हुआ? आज सुबह क्या हुआ? ये बताना। कोई भी किसान आवाज क्यों मारे? ऐसे आवाज क्यों मारे? 2 साल हो गए, दोनों 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, किसानों की आवाज नहीं सुन रहे, 2 साल हो गए। अपना आराम से जवाब दीजिए। आप लोगों की वजह से हम लोगों को दिक्कत होती है, हम आप लोगों से पूछने आते हैं आप लोगों की दिक्कत, लेकिन आप लोगों की वजह से हमें दिक्कत होती है। आपके दरवाजे रहे। अरे एक मिनट आपको, अरे सुनो, वही बोल रहे थे जोर से। छोड़ना वो नहीं, आप एक बात बताइए, जवाब पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? और आप भी गलत। हाँ बोलो, सवाल पूछो। सवाल हमारा वही था, कांग्रेस और बीजेपी को लेकर ये जो भी किसान नेता लोग कर रहे हैं, इसी किसान जो बैरिकेडिंग तोड़ के आ रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। सरकार बात कर रही है ना, कृषि मंत्री गए ना बात करने, आतंकवाद। मैं फिर बोलूंगी आराम से, एक भाई मैं ना, रुक जाइए ना। कृषि मंत्री किससे बात करने गए? कल किससे बात कर रहे थे? कृषि मंत्री किससे बात कर रहे थे? किसानों से बात कर रहे थे। मेरा यही है, किसान आखिर पत्थरबाजी क्यों करे? पत्थरबाजी कोई सोल्यूशन है? दिहाड़ी वाला है, दिहाड़ी वाला। अरे देखो, नहीं, पत्थरबाजी कोई सोल्यूशन है? देखो, रुक जाइए, दिहाड़ी वाले हैं। फिर आप एक बार सवाल पूछने दीजिए। एक मिनट रुको। मतलब ये किसान नहीं है? कौन कह रहा है ये किसान नहीं है? मैं तो ये नहीं कह रही हूँ, मैं आपसे किसान नहीं है, मैं कह रहा हूँ किसान नहीं है। सरकार फेल हो गई ना। सरकार कैसे फेल हो गई? सरकार फेल नहीं, ये देखो कि कांग्रेस जो है वो देखो कि माइक छोड़े ना, ये देखो, अरे ये देखो कि, अरे भैया ये रुक जाइए, आप बोलिए। कांग्रेस फेल हो गई है। कांग्रेस अपने हर तरह से येन केन प्रकरण जो है हर तरह से पूरी कोशिशें कर ली है, ठीक है, लेकिन इनका किसान आंदोलन वो किसान आंदोलन नहीं है होता। भाई आराम से रुक जाइए ना, लेकिन वो किसान आंदोलन नहीं। जी, एक साइड के किसानों को ही प्रॉब्लम है, पंजाब हरियाणा के किसानों को प्रॉब्लम है, देश में वो किसानों को प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली राजस्थान मध्य प्रदेश में किसान नहीं रहते हैं। उत्तर प्रदेश से भी तो आए थे ना नोएडा में, उत्तर प्रदेश से भी तो आए थे ना। नोएडा में कोई नहीं आया था, सारे हरियाणा से आए थे, और सारे हरियाणा के बॉर्डर से आए। जो उत्तर प्रदेश में भी आए थे वो यूपी का बॉर्डर से, जो हरियाणा से लगता है वहाँ से आए। मैम को बोलने दीजिए। जी बताइए। उत्तर प्रदेश में जो है 80 जिले, वो छोटा नहीं है, पंजाब से बहुत बड़ा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किसानों को जो है सिर्फ पसीना बहाना आता है, लेकिन उनको एसी की हवा खाना नहीं आता है। इनकी तकलीफ जरा हम पूछ लें मैम, इनकी जरा तकलीफ पूछ लें, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। आप बताएं आप। भाई साहब ये कह रहे हैं ये किसान नहीं है। अच्छा, एक जो सबसे समझदार है उसको भेज दो, मैं अकेला जवाब दूंगा। ये चारों तरफ हाँ सबसे ज्यादा समझदार भाई, एक एक करके जवाब सवाल कीजिए। देखिए यहाँ पर फिर 10
भैया सुनिए जी 10 मिनट से नहीं बोलेंगे, मैं जवाब दूंगा। जी 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 एक सेकंड बोल बोल आप बोल क्या बोल आप बोलो। आप बोलो आप नहीं, ये जो लोग किसान नहीं है क्या जो आए हुए हैं? किसान, मैं 1 मिनट रुक जाइए, इसका जवाब मैं देती हूँ। ठीक है, वो किसान है, 1 मिनट रुक जाइए, वो किसान है। मैं क्या कह रही हूँ, रुक जाइए सर, वो किसान है, ठीक है, लेकिन लोगों को मार अब तो मैं क्या करूँ फिर? पुलिस भी तो हमारी सुविधा के लिए पता है कौन थे चौधरी देखो बात सुनो, अभी से हूँ और ये पीयूष गोयल जी किससे बात करने गए थे अभी चंडीगढ़ में 5 घंटे, किससे बात हो रही थी? आप इतनी देर से एक ही क्वेश्चन बोले, रुक जाइए ना किसानों से हो रही फिर। थी, आप एक ही सवाल पूछ रहे हैं ना कि वो किसान नहीं, आप ये बताएं, पुलिस हम लोगों के लिए खड़ी रहती है, पुलिस को जाके वो पत्थरबाजी करेंगे? अरे किसान प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं ना, नहीं, पुलिस को जाके पत्थरबाजी करेंगे, क्यों मारते हैं? देश में इमरजेंसी तो ये भी तो, लगी अरे कैसी बात कर रहे हैं, महिलाओं को मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, क्या तरीका है ये? देश- अपनी बात रखने आए हैं, अपनी बात रखने आए हैं, अपनी बात रखने आए हैं। प्रदर्शन करना अब खत्म हो गया क्या? मतलब आपके लिए ऐसे किसान सही है? हाँ, अरे ये बता आपके लिए ऐसे किसान सही है? 2 साल बाद आया अपनी मांग के लिए। किसानों की सर आप ये बताइए, किसान की डिमांड बताओ क्या है? 1 मिनट से पूछो। अरे पता आपको किसान की डिमांड क्या है? सोई हुई सरकार। महाराज हाँ, 1 मिनट महाराज, आप भी किसान हैं डिमांड ना? क्या है? आप में से कौन कौन किसान है? किसान की क्या डिमांड? आप में से कौन कौन किसान है? क्या डिमांड है बताइए? आप किसान हैं? आप किसान हैं? जी, मैं भी एक किसान का ही बेटा हूँ। तो आप ये बताएं, आप किसान के बेटे, आपने जब बचपन से अपने पापा को मेहनत कर, मैंने भी खेती में हाथ बढ़ाया है। आपके पापा के पास इतना टाइम है कि जाकर पत्थरबाजी करें? नहीं मैम, इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम ही नहीं है। जी मतलब ये अब सवाल जवाब मेरे से जी, क्या आपने क्या बोला? ये पता नहीं एमएसपी क्या होती है, किसान की डिमांड क्या है। आधे घंटे से तमाशा मचा रखा है इन्होंने। मैम ऐसा सुनो किसान मर गया, उनको हो जाइए ना, आप उन्हें बोल लेने दीजिए। चुप रहेंगे। किसानों के जो है ये जो 3 कानून आए थे यहाँ पे, मेरे ख्याल में इनको तो बिल्कुल ही पता नहीं है। तीनों कानून सिर्फ 43 पेजेस के हैं, उसमें पढ़ने के लायक सिर्फ 14 पेज थे, बाकी 29 पेज प्रोसीजरल थे। उन 14 के 14 पेज में एक भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि जो कि किसानों के हक की नहीं हो। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि वो किसान, आप जो है ना, आप जो है इंश्योरेंस करवाते हैं, बॉडी गाड़ी का अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, उसके अंदर जो फॉर्म होता है इंश्योरेंस का, उसको कभी आपने किसी नहीं पढ़ा है? उसको नेकेड आंख से आप पढ़ भी नहीं सकते, इतना छोटा इतना बड़ा होता है वो। क्यों पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ के विदाउट साइन कर देते हम? क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा शेड्यूल्ड होता है, उसमें जो फुल स्टॉप और कॉमा अपनी कंपनी पे ऐसे नहीं लगा सकते। क्या चुप रह सकते हैं आप? प्रधानमंत्री जी ने माफी मांग ली, वो तो खत्म होगी बात। किसान प्रधानमंत्री जी ने माफी इसलिए मांगी कि जब घर में कोई बच्चा बदमाश होता है तो अंत में माँ बाप मजबूरीवश बिना गलती के सही कहते हैं तुम ही मेरे माँ बाप हो, हम माँ बाप है ही नहीं, हो के भी नहीं है, तो वो हाँ जी, ठीक है, 1 मिनट चुप रहिए। मैं नहीं प्लीज आप हाथ पैर में चलाइएगा। आप चुप रहिए, मैं बोल रहा हूँ। जब आप शांत, लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या। तो आप 1 मिनट शांत हो जाइए ना। जवाब दो इनसे, लो आप इतनी देर से बोले जा रहे हैं, आपको मैं बार बार बोल रही हूँ शांत हो जाइए। चुप रहिए आप। ठीक है, ये जो करें माफी मांगी, उन्होंने क्या कहा? मेरी तपस्या में कोई उन्होंने ये नहीं कहा कानून गलत है। मैं उस बात पर है बीच में बोल पड़े। हम क्यों साइन कर देते हैं उसको? क्योंकि हमें विश्वास है कि वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ फॉर्मेट है। उसी तरह से अगर ये तीनों कानून लागू हो जाते तो अगर कोई भी कॉरपोरेट किसान की अगर जमीन लेता है तो उसके जो ना गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेट होते, किसान आंख बंद करके उस पर साइन कर सकता था और उसके पर कोई भी धोखा नहीं कर सकता था। आज के दिन पूरा हिमाचल के जितनी बागवानी है सारे के सारे आज के दिन भी कॉर्पोरेट हाउस रन कर रहे हैं। उसका जो है ना कॉर्पोरेट के जो लॉयर होते जो मर्जी होती है उसमें क्लॉज डालते हैं, इसलिए किसानों के साथ में गलत हो रहा है। और अगर वो कानून तीनों के तीनों आ जाते तो 1 नंबर के कानून थे। एक बात अब सबसे पहले इम्पोर्टेंट, अभी रूट में जाइए। सबसे पहले जो पंजाब से ये इशू चला था उस टाइम पे एमएसपी 3 कानून का कोई मतलब नहीं था, सिर्फ जो ना एमएसपी था। ठीक है, और वहाँ से जो आहिस्ता आहिस्ता चले तो पंजाब में जो हंगामा कर रहे थे तो कैप्टन अमरिंदर वाज वेरी स्मार्ट। उन्होंने कहा भाई यहाँ पे क्यों धरना दे रहे हो, कानून तो जो है ना वो उसने बनाए, पार्लियामेंट ने बनाया, दिल्ली कूच करो।
आप अगर रेगुलरली एक न्यूज़ देखते ऐसा हुआ था, उन्होंने देखा अरे सही बात तो ठीक कह रहे, वो दिल्ली की तरफ चल दिए। और जब हरियाणा में तब तक किसान का कोई भी लेना नहीं था, मैं रोहतक से हूँ, किसान हूँ बेसिकली जो है ना, ठीक है, हरियाणा में उसका कोई जिक्र नहीं था। पर जब जैसे ही पंजाब से लोग ये ट्रैक्टर वगैरह लेकर के जो अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जब वहाँ से 18 यूनियनें चली थी पंजाब से, उसमें से 17 कम्युनिस्ट थे। कम्युनिस्ट ईच एंड एवरीबॉडी नोज हियर कि उनको देश से कोई लेना देना, उनको सिर्फ खूंटा ठोकने से मतलब है। उनको कोई मतलब नहीं है कि देश कैसे चले कैसे नहीं। कोई फैक्ट्री चल रही है, आराम से चल रही है, लेकिन वो उनको लाल झंडा टांग कर उन्होंने देश का नाश करना होता है। फैक्ट्रियाँ, कितनी फैक्ट्रियाँ हैं जो कि कम्युनिस्ट ने बंद करवाई हैं। उसमें 17 कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, एक थी जो आड़तियों की ऑर्गेनाइजेशन थी। आड़तियों की ऑर्गेनाइजेशन को सबसे बड़ा नुकसान आड़तियों को होना था उसमें। ये बेवकूफ़ हैं लोग जिन्होंने उसको अपोज किया। जो सही में किसान है वो उसको अपोज नहीं करना था उसको, क्योंकि आड़तियों की भी उसमें मिली भगती फंड थे, वो उनके थे। फिर इसमें कोई शक नहीं है कि खालिस्तान से कनाडा से उसे जो पन्नू की आपने अभी खालिस्तान का जिक्र किया, आप ये बताएं, काफी लोग बोल रहे हैं कि ये खालिस्तानी है, ये किसान नहीं है। सभी नहीं है, नो, आई एम सॉरी टू से। मैंने पर्सनली विजिट किया था जिस टाइम सिंगू बॉर्डर पर उसके ऊपर, लेकिन उसके अंदर कम से कम भी जो पूरा का पूरा कई किलोमीटर के जो ये टेंट लगे थे, कम से 8 से 10 जगह मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि भिंडरवाला के लाइफ साइज के पोस्टर लगे हुए थे। तो वो पोस्टर जो लगे हुए थे जिस भी टेंट पर लगे हुए थे, कम से कम एटलीस्ट वो आदमी ऐसे नहीं है कि जो खालिस्तान के सपोर्ट ना करते हो। तो उसमें मिक्स थे। और फिर सेम टाइम जो पन्नू वगैरह जो कनाडा से आप एक एक बंदा देख रहे होते हैं, वो देशद्रोही हैं। और कनाडा से जितने फंडिंग वहाँ से आई है, ठीक है, वो उसमें मिक्स। मालूम क्या होता है, जब कोई देश के अंदर कोई मिशन चलता है, उसके अंदर जो देशद्रोही गद्दार लोग जो होते हैं ना, वो उसका फायदा उठाते हैं। मैं ये कह देना कि सारे के सारे किसान खालिस्तानी, नो। ठीक बात ठीक कही जाए, गलत बात गलत कही जाए। लेकिन बार बार बात बोल रहे थे कि जो ये पार्टी है, मतलब कोई ना कोई पार्टी है ना, इस बात पे दबाव कर रही है, कांग्रेस पार्टी जो है किसानों को फंडिंग दे रही है। तो आपको लगता है ये प्योर पॉलिटिकल गेम है? उस टाइम पे भी प्योर पॉलिटिकल है। पहले जो, हाँ जी, अभी भी है, ये प्योर क्वालिटी से है। अभी मैंने जो बताया था ना कि किसान, कांग्रेस के आज 2 MLA जो ना पाकिस्तान जो पंजाब से हरियाणा के अंदर घुसते हैं, उस बॉर्डर के 2 कांग्रेस के MLA आ चुके हैं। मालूम है, ये वल्चर्स होते हैं, गिद्धें होती हैं जो इंतजार करते हैं मरने का, और जैसे ही मर जाए उसको नोच के खाते। ये उन लोग वो है। आपको भी लग रहा है कि ये पॉलिटिकल गेम है? बिल्कुल जी, बिल्कुल 100% है। ये कांग्रेस की देन है, ये एक भी किसान नहीं है। मैं खुद किसान का बेटा हूँ। और इतना ही नहीं, मैं आपने जो रैली देखी होगी ट्रैक्टरों की, सारे के सारे ब्रांड न्यू ट्रैक्टर हैं, ऑल ब्रांड। कोई भी ट्रैक्टर उसमें आप रैली को अभी कोई भी अपना मोबाइल खोल के देख लो, 10 साल से मोदी गवर्नमेंट है, कोई भी ट्रैक्टर 10 से साल पुराना नहीं, सारे नए ब्रांडेड ट्रैक्टर हैं। कितनी फॉर्च्यूनर उसमें 50-50, 60-60 लाख की गाड़ियां आ रही हैं। हरियाणा का कोई बंदा होगा, पंजाब का, मेरे को एक आदमी बता दो किसी का भी बालक लड़का किसान खेत में जो ना पैदल जाता हो। तो हम छोटे छोटे थे, खेत में काम किया हुआ है। आज के दिन एक भी किसान का बच्चा हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर सब मोटरसाइकिल पे जाते हैं। भैंस का चारा कार के अंदर आता होता है। किसी भी गांव के अंदर रोडवेज की बस नहीं जा रही है, क्योंकि हर घर के अंदर जो है, हर घर में व्हीकल है, चाहे मोटरसाइकिल हो, ठीक है। तो ये अगर जो ना ये देश गरीब, किसान गरीब है, उसको MSP नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, तो ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ये बड़ा सवाल है, आप बताएं। ये पैसे कहाँ से आ बिल्कुल रहे हैं? जनमन बात है। ये कांग्रेस डील कर रही है, क्या सोचता है कि कहीं दंगा हो जाए। ये देखिए, ये इसमें जो है विदेशों से बहुत बड़ी फंडिंग आ रही है। और ये फंडिंग सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि बहुत समय पहले से जो है खालिस्तान की मांग हो रही थी, जब इंदिरा गांधी जिंदा थी। और इंदिरा गांधी ने उस टाइम अपने पीरियड में खालिस्तान नहीं बनने दिया था, जिस कारण से इंदिरा गांधी को गोली भी मारी गई थी, भिंडरवाला और इन लोगों ने गोली मारी थी। और आज फिर वही चीज़ अभी पिछले उसमें हुआ था, जिसमें ये लोग लाल किले तक कूच कर गए थे। और शाम को अगर हमारा जो है दिल्ली का मुख्यमंत्री कुछ अंदर दिल्ली में आ गया, अगर ये कुछ जो है दिल्ली में आ गया, फिर आप बताएं कि क्या लगता है क्या हो सकता है? देखिए, अगर ये कूच दिल्ली में आ गया तो इसमें एक नहीं, ये खालिस्तानियों के साथ साथ में दूसरे लोग भी जो हैं, वो सारे लोग समझ रहे हैं। हमको कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राम जन्मभूमि बनने से जो आघात सबको लगा है, जो ज्ञानव्यापी
जो ये मस्जिद बोलते थे, हमारा अपना मंदिर था, उसको लेने के लिए जो इनको आघात लग रहा है, शुरू हो चुका है, हार्ट अटैक पड़ना शुरू हो गया है। उसके साथ में जो है मथुरा वाले में जो है इनको सीधा ही ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। ठीक है जी। अब ब्रेन हैमरेज जब स्ट्रोक पड़ता है तो फिर ख़त्म आदमी। तो वो चीज़ हो रही है, तो वो लोग भी इनके संग में मिल करके अटैक कर सकते हैं। जितना सनातनी है, जितना हिंदू है हमारा, इसके ऊपर जो है ये खतरे के जो है बादल मंडरा रहे हैं। सर, आप कुछ इस पे बोलना चाहेंगे कि ये जो चुनावों के बीच में एकदम से किसान जो आ रहे हैं बार बार, तो उस पे आप कुछ कहेंगे? मैडम, उस पर सारी कांग्रेस की और खुजलीवाल का गेम है। केजरीवाल कौन? केजरीवाल खुजलीवाल है वो असली। वो एक गद्दार आदमी है और वो इलेक्शन जीतने के लिए कोई भी गेम खेल सकता है। उससे गंदा चीफ मिनिस्टर आज तक हुआ नहीं है और वो मोदी जी का कुछ कर नहीं सकता। तो आपको क्या लगता है किसान अगर यहाँ पर अपना कूच दिल्ली में ले आए फिर क्या हो सकता है? कुछ नहीं होगा मैडम, कुछ भी नहीं होगा। इनकी सब जाम हो जाए। हमारा भारत का प्रधानमंत्री इतना अच्छा आदमी है, सारे 2000 कोरोना काल से अब तक आदमी को झूठे बात बोल के, झूठे नीति लेके, झूठे शांति रूप से अशांति देश है हमारा हो गया। रोजगार किसी के पास नहीं है। आज किसान आने लगा तो आज उसको किल ठोक दो, किसान को नहीं आने दो। आपको लगता है कि रोजगार नहीं है? किसान को मत आने दो। केजरीवाल को ईडी के पेशी करो, जेल में डालो। स्वतंत्र जैन को जेल में डालो। जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं जेल में डालो। सिर्फ मोदी सरकार ही रहेगी हमारे देश में, और कोई सरकार नहीं रहेंगे। ये भ्रष्टाचार सरकार है, गरीब का दुर्नीति का अवसान का सरकार, शांति की सरकार नहीं है, अशांति की सरकार है। अच्छा सर, आप इस पे कुछ बोले? चोर को रहने दो और बात बोल रहे हैं कि ये जो है अशांति का सरकार है, शांति का कर रहा है। सर बोल रहे हैं यूपीए के सरकार में यहाँ से लेके बम्बई तक ब्लास्ट हुई थी। ये आज न हमारे देश में क्या शांति है? कितने बम ब्लास्ट? सरकार आप मुझे इस बात का जवाब दे दे, कितने बम ब्लास्ट? फौजियों को मार के उसको दबका दिया। हाँ जी, घूम कैसे रहे यहाँ पे? शांति नहीं है तो जी शांति जी। आप बताइए आप ही बताइए, बम ब्लास्ट मुंबई जैसे करके फौजियों को आज तक कुछ नहीं मिला। जब फौजियों को फौजी मारा था, फौजियों को कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला अभी तक। है तुम्हारे पास प्रमाण? क्या प्रमाण है बड़े भाई? प्रमाण देखेगा तेरे पास ही प्रमाण 95 पत्र नहीं है, क्या प्रमाण दिखाएगा तुम? क्या झूठा वो क्यों फैला रहे हो? आज जो किसान आए हैं वो दिहाड़ी पे आए हैं। किसान को मान्यता दे, जो मांगे आप बताए, किसान यहाँ जब आ रहे हैं पुलिसों को मार रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं लोगों को। पत्थरबाजी हमको मारेंगे, 5 आदमी हम मारेंगे तो हम पत्थर उठाएंगे क्या? तो आपको लग रहा है पुलिस बिना मतलब में मार? अब बेकार मतलब में मार रहे हैं। दंगा करोगे, पत्थर मारोगे तो क्या पप्पी लेगा? सरकार महोदय, इनको चाहे नॉलेज नहीं है। जी क्या? क्या पत्थर मारेंगे तो क्या प्रशासन इनके भाई का पप्पी लेगा क्या? जैसे कि आपने देखा कि यहाँ यानी कि राजीव चौक पर किसानों को लेकर लोगों ने क्या कुछ कहा। किसानों को लेकर लोगों का कहना है कि किसानों को लेकर सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है। ये असली किसान नहीं है, ये किसान जानबूझ के फंडिंग से भेजे जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है ये किसान जो है फंडिंग से भेजे जा रहे हैं, ये सिर्फ राजनीति है? और जहाँ कुछ लोगों ने कहा कि ये सिर्फ कांग्रेस सरकार करा रही है, यानी कि राहुल गांधी करा रहे हैं, तो आपको भी ऐसा लगता है? तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।